सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपनी मम्मा वाला सूट जो मैं आपको बोल रही थी। ये मैंने पहना हुआ है और अभी मैं आपको अपनी पूरी लुक दिखाती हूँ। और मुझे आज ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरी मम्मी है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनसे मतलब उनकी चीज़ों के साथ हो रही है। लाइक सूट मैंने उनका पहना है और जिस चौकी पे मैं करूँगी पूजा वो चौकी भी उन्हीं की है, क्योंकि मेरी चौकी जो है ना उसके ऊपर सामान वगैरह रखा हुआ है। मतलब कुछ भी ऐसा करके उन्हीं की चीज़ें यूज़ हो रही हैं सारी, तो इसका मतलब कि वो भी मेरे साथ हैं। तो इसलिए चलो अभी मैं आपको पहले अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 6:45 PM और सारी प्रिपरेशन यहाँ पे कर देती हूँ मैं। उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे। उससे पहले विकास वो लेकर आएंगे थोड़े से, मैंने उनको बोला लड्डू वगैरह या फिर कुछ भी ले आओ, के बाद फिर घर पे आके पूजा करेंगे। ठीक है। सो गाइस ये देखो बिल्कुल रेडी हो चुका है मेरा मंदिर। और मैं आज आपको एक बहुत ही ज़्यादा होने वाला अभी जो मेरे साथ कोइंसिडेंट हुआ है ना, वो मैं आपको भी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। सो पूजा तो मेरी मतलब ये सब हो गया। बस अभी विकास बाहर गए हुए हैं सामान वगैरह लेने, वो आते हैं तो मंदिर जाती हूँ। मंदिर आने के बाद फिर हम घर पे पूजा करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको कोइंसिडेंट बताती हूँ क्या होता है। आपको पता है ये वाला सूट जो है ना ये बेड के अंदर भी और उस तरफ पड़ा हुआ था। ठीक है। मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था कि ऐसे सूट वगैरह पहनने का। मुझे था कि जो आगे आगे होगा मैं पहन लूँगी, लेकिन मेरे ध्यान में अचानक से कल आया कि नहीं मैं ये वाला सूट पहनूंगी। और वो भी ये वाला सूट जो मैंने पहनना था ना, ये मैंने पहनना था जब हम कल ज्योति दीदी के घर में गए थे तब, मतलब मेरे सिस्टर इन लॉ के घर में गए थे तब पहनना था। तब नहीं पहन पाई, आज के दिन में पहनी। दूसरी चीज़, जिस चौकी पे मेरी मम्मी पूजा करती थी ना दिवाली की, उसी चौकी पर मेरी भी पूजा हो रही है। इट मीन्स कि मतलब देखो कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप कि वो जो चौकी थी ना वो सामान के साथ इधर आ गई, और मेरी जो चौकी थी ना तो वो रखी हुई है अभी भी अंदर, लेकिन उसके ऊपर ना सामान वगैरह रखा हुआ है। सुबह तक मेरा बिल्कुल यही प्लान था कि मैं उस चौकी को निकालूंगी, अपनी वाली को साफ वगैरह कर दूंगी, मैं इस पे पूजा नहीं करूंगी। लेकिन एट लास्ट देखो मैं अब इस समय शाम को मेरे को होता है कि नहीं यार उसमें रहने दूँ, ये वाली बाहर निकली हुई है इसी पे करती हूँ। ठीक है। दूसरा कोइंसिडेंट। तीसरी चीज़, मुझे था कि बिल्कुल मैं सिर्फ 3 माला ही लेकर आई थी, एक मंदिर के लिए और 2 लक्ष्मी गणेश के लिए। मतलब छोटे हैं तो उनको थोड़ा तोड़ तोड़ के ना मैं दोबारा छोटी छोटी में बांध देती हूँ। तीसरा कोइंसिडेंट क्या हुआ कि ना मैं 3 माला तो लेकर आई, लेकिन बाद में फूल बच गए। मैंने कहा अब इस फूल का क्या करूं, तो मेरी मम्मी कैसे सजाती थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखो, ये मेरी मम्मी ना इस तरीके से सजाती थी और मैं भी इसी तरीके से सजाती हूँ वैसे। और देखो कुदरती देखो ये सब चीज़ें ऐसे हो गई। देखो मतलब कितना कनेक्शन होता है कि मतलब अभी भी वो कहीं पे भी है ना तो वो यही देख रही है कि भाई मेरी चीज़ों के साथ हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से हो। अब कई लोग इस चीज़ को मानते हैं, कई लोग इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इसलिए, वरना मेरा नीचे करने का कुछ भी नहीं था, मैं नीचे फूल वगैरह नहीं बिछाती। जब मैंने आपको बताया था कि हमने सिंपल ही करनी है पूजा तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर करती। देखो नीचे भी हो गए फूल वगैरह, कोई मेरा वो नहीं था प्लान, लेकिन अपने आप ही मतलब मैं विकास से बातें करी जा रही हूँ और अपने आप ही बनाई जा रही हूँ। मतलब दिमाग में क्या रहा क्या नहीं। तो बस कहीं पे भी हो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो। और आज के दिन मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी, क्योंकि वो मुझे रोता हुआ देख के अच्छा फील नहीं करेंगी। ठीक है। और बस अभी विकास आ जाते हैं फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी मुझे बताना कि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है और ऐसा कभी कोइंसिडेंट हुआ। विकास पता है मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, विकास कहते हैं कि ना वो जो थे ना वो चले गए हैं, लेकिन वो अंश जो है ना अपना वो तुम में छोड़ कर गए हैं। मीन्स ब्लड भी हमारा, मतलब हम उन्हीं में से तो आए हैं ना, मैं अपनी मम्मी में से ही तो आई हूँ।
तो वो कहते हैं वो जो ब्लड है उनका वो अभी भी तेर में जिंदा है, उनका शरीर खत्म हुआ है अभी, बस जो उनका ब्लड है वो है, सारी चीज़ें वो तेरे अंदर भी हैं। उनकी जो खूबियाँ थी, उनकी जो क्वालिटीज़ थी, कैसे पहनती थी, जैसे रहती थी, जैसे वो ये सब करती थी, मैंने उन्हीं को ही देखा है सब करते हुए। मैं आप ये कह लो कि मैं पूरी तरीके से अपनी मम्मी को ही फॉलो करती हूँ हर चीज़ के अंदर। हमारे घर का मंदिर बिल्कुल ऐसे ही सजता था जैसे मैंने भी यहाँ पे सजाया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आके भी स्टार्ट करने लग गई। तो वो कहते कि तू ये क्यों सोचती है कि वो है नहीं, तो ये सोचा कि वो तेरे रूप में अभी है यहाँ पे, ठीक है, तेरे रूप में। तो मेरे को आज बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा कि वो नहीं है, बट हाँ फिजिकली कह सकते हो कि नहीं है, क्योंकि जहाँ आ नहीं सकते हम। लेकिन अगर वैसे देखा जाए इमोशनली या फिर कि मतलब है वो, ठीक है। तो इस व्लॉग को ज़्यादा इमोशनल नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ये पूजा का व्लॉग है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है ना। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि देखो, लक्ष्मी गणेश तो सब में करते हैं, फिर मैं राम दरबार भी करती हूँ, और ये मंदिर भी हमारे में रखा जाता है। ये वाला जो दिया होता है, ये दिया पूरी रात भर चलता है, मतलब रात भर अंधेरा नहीं होना चाहिए मंदिर में। उसके बाद कुछ पैसे होते हैं, तो आप पैसे रख भी सकते हो। तो यहाँ पे कुछ पैसे होते हैं, तो वो पैसे हम इसमें डाल देते हैं और स्वास्तिक बना देते हैं। तो स्वास्तिक तो अभी मैं नहीं बनाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि वो सारा दूध मैंने पहले डाल दिया, इसलिए कच्चा दूध और पानी मिक्स करते हैं। इसके ऊपर मैं रोली जो होती है ना, उसका टीका लगा दूंगी, और दिए वगैरह जलाते हैं सारे, ठीक है। बस अब ये वाले दिए भी मैंने रेडी कर रखे हैं, विकास आ जाए तो उसके बाद हम लोग मंदिर जाते हैं, और फिर आने के बाद घर पे पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। लक्ष्मी गणेश आपको अभी ऐसे नहीं दिख रहे होंगे, मतलब प्रॉपर वैसे नहीं दिख रहे होंगे ना, क्योंकि माला आ गई। सो गाइस ये देखो, चुन्नी भी है भी मैंने चुन्नी। सो गाइज अब हम लोग मंदिर से आ चुके हैं, और अब हम घर पे दिए जलाने की तैयारी कर रहे हैं, और फिर पूजा भी करनी है, ठीक है, जल्दी करते हैं। सो गाइस पूजा हमारी हो चुकी है, नीचे ढोल बज रहे हैं तो शोर आ रहा होगा। और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना, चाप बना रही हूँ, और चाप के साथ आटा भी गूंदा हुआ है, अगर रोटी खानी होगी तो रोटी भी खा लेंगे, वरना चावल मैं साथ में बना रही हूँ। तो बहुत ठीक से हो गई पूजा हमारी, और चाप भी खाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मसाला भुन रहा है, और ये रे चाप, और बाहर पार्क है तो बच्चे लगे हुए हैं। यार कितना पॉल्यूशन भी हो जाता है, सब बच्चे पटाखे जलाने पे लगे हुए हैं, और सुबह हालत ऐसी होएगी कि दिख भी नहीं रहा होगा। मान्या की ड्रेस देखो, हैप्पी दिवाली बोल दे सबको। हैप्पी दिवाली गाइस। बाकी मेरे मामी भी आए हैं। निशु बोल हैप्पी दिवाली। तो गाइज अब करने जा रहे हैं हम डिनर, और 10 बज गए हैं। खाना तो मैंने जल्दी बना लिया था, लेकिन वो मामू मामी आ गए थे तो
फिर हमने करा नहीं, बस थोड़ी सी सब्ज़ी गर्म करनी है। और चावल के साथ ही विकास कह रहे हैं चावल के साथ ही खा लेंगे, तो हम चावल के साथ ही खा लेंगे। सो गाइस, खाना पीना हो चुका है और चाप टेस्टी बनी थी, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था। बट राइस के साथ हमने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया क्योंकि हमें भूख लग रही थी। और आज की दिवाली ओवरऑल कहूँ तो मतलब खुशी भी थी, नहीं भी थी। त्योहार है, त्योहारों में तो खुशियाँ होती ही है ना। और एक बंदे की एब्सेंस थी और उसकी वजह से बीच में थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गई थी। वो पार्ट मैंने शूट नहीं करा है। इसमें होता है, मतलब ये ऐसी चीज़ होती है कि जिसको आपको भुलाने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब भुलाने में नहीं कहना चाहती, मतलब ये कि अपने रूटीन से आप उनकी तरफ ध्यान ना लेके जाओ, उसको करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी तो हम मेरी मम्मी को गए हो तो अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके हमने थोड़ी थोड़ी दिवाली बनाई और मैं बट हैप्पी थी क्योंकि आपको जो मैंने सारे चीज़ें बताई ना कि मेरे साथ क्या हुआ यार, ये बहुत ज़्यादा, बल्कि ये क्रैकर्स तो इतने बैन हो चुके हैं लेकिन फिर भी दिवाली के टाइम पे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये। और क्योंकि अभी क्या है कि ना, आप ये देखो कि अभी इस समय ना इतने ज़्यादा बम फोड़ रहे, मतलब बाहर फोड़ रहे हैं लोग कि मेरे को खुद को ब्रीथिंग प्रॉब्लम में हो, मतलब मेरे को खुद ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम ये देखें कि भाई जिसको पहले से ही ब्रीथिंग प्रॉब्लम है इतनी, तो वो कैसे सफ़र कर रहा होगा इन सब चीज़ों से। क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान को इतनी ब्रीथिंग लेने में दिक्कत हो सकती है, तो भाई जिनको अस्थमा होता है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करा करो। आपको फेस्टिवल एंजॉय करना है, आप उसके लिए कोई और तरीका देखो, गिफ्ट्स दो एक दूसरे को और पूजा करो। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ये क्या बेवकूफ़ों वाली चीज़ है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्यों लोग बम पटाखे सब फोड़ते हैं। बिल्कुल। और अभी भी धाड़ धाड़ धाड़, अब इस समय मेरे को ऐसा हो रहा है कि ना मेरा बिल्कुल दम सा ऐसे घुट रहा है, बिल्कुल ना ब्रीथिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे को पहले से ही खांसी थी और ऊपर से ये सब हो रहा है। और सुबह पॉल्यूशन देखोगे तो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा होगा। तो प्लीज़ यार, कि एक दिन का ही तो शौक होता ही है, आज का शौक है, कल कौन फोड़ेगा? कोई भी नहीं फोड़ेगा। बहुत कम होते हैं रेयर जो बिल्कुल पागल लोग होते हैं ना, मेरे ख्याल से। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो जिनमें बिल्कुल भी सेंस नहीं होती वही लोग फोड़ते हैं अगले दिन भी। और अपना एक दिन के सुख के लिए आप किसी को इतना ज़्यादा बीमार कर दोगे, बिल्कुल समझ से बाहर है। गाइस, आज का मेरा वीडियो जो है, आपको हमारी दिवाली कैसी लगी? अभी दिवाली का दिया जल रहा है और पूरी रात जलता रहेगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी होगी तो आपको करना है मेरे चैनल को प्लीज़ बड़े वाला सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है हमें। मैं आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो में मिलूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहो और बस।